तारीख 24 फरवरी 2025 के दिन सोमवार को थिरुवनंतपुर के पेरूमाला में एक 13 साल का लड़का घर वापस आता है तो देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। उसने पड़ोस में जाकर पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। एक औरत बाहर निकलती है। वह कहता है, आंटी अफान भाई को फोन करो ना, मैं स्कूल से घर पर छूटकर आ गया हूँ लेकिन घर पर ताला लगा हुआ है। AR अफान यानी उसी अफसान का बड़ा भाई 23 साल का अफान अपने छोटे भाई को जान की तरह प्यार करता था, जान छिड़कता था उस पर। अफसान के कहने पर आंटी ने अफान को फोन मिलाया। तब अफान ने कहा, मैं पंगोड़े से आ रहा हूँ। पंगोड़े पेरूमाला से 25 किलोमीटर दूर आया हुआ एक गांव जहां इन दोनों भाई की दादी अकेली रहा करती थी। अफान ने कहा, आंटी अफसान से कहो कि कुजी मंती खिलाने के लिए श्रीजीत उसे रिक्शा में लेकर आएगा। कुजी मंती यानी कि यूनानी पद्धति से बनाई गई सबसे महंगी बिरयानी। 7 किलोमीटर दूर वेंजरामुडु इलाके की एक दुकान। यह चीज अफसान को बहुत ही पसंद थी। अफान ने फोन कर दिया होगा, इसलिए थोड़ी ही देर में श्रीजीत रिक्शा लेकर वहां पहुंच जाता है। वह रिक्शा ड्राइवर अफान का दोस्त था। उसकी रिक्शा में बैठकर अफसान वेंजरामुडु की उस दुकान पर पहुंच जाता है। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह दुकान के पास खड़ा होकर अपने बड़े भाई का इंतजार करने लगा और फिर कुछ ही मिनटों में अफान वहां पहुंच जाता है। उसने अफसान को कुछ ही मंती खरीदने के लिए 800 रुपए दिए और कहा कि तुम ऑर्डर देकर अपनी डिश पैक करवाओ और श्रीजीत की रिक्शा में बैठकर घर वापस चले जाना। मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे निपटाकर घर पर ही आता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी बुलेट स्टार्ट की। श्रीजीत को आज आश्चर्य हो रहा था। अफान को अफसान की इतनी चिंता रहती थी कि वह उसे कभी भी इस तरह अकेला नहीं छोड़ता था। 25 से 30 मिनट में वह डिश तैयार हो जाती है। उसे पैक करा के अफसान रिक्शा में बैठ जाता है। श्रीजीत उसे उसके घर के पास ही छोड़ देता है। अफसान कुजी मंती का पार्सल लेकर गली से गुजर रहा था, तभी बाहर खड़ी पड़ोस वाली आंटी को मलकाते हुए उसने वह पार्सल दिखाया। इसके 40 मिनट के बाद अफान ने श्रीजीत को फोन किया कि दोस्त, मैंने अपनी बाइक को रिपेयरिंग में दिया था, उसे लेने जाना है, तू रिक्शा लेकर घर पर ही आ जा और फिर चलते हैं। श्रीजीत वहां पहुंचता है तो अफान घर के दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर ही खड़ा था। वह रिक्शा में बैठ जाता है। गैराज के पास श्रीजीत ने रिक्शा धीमा किया तो अफान ने कहा कि थोड़ा और आगे ले लो, बाल बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए पहले बाल कटवा लेते हैं। श्रीजीत ने रिक्शा और आगे बढ़ाकर हेयर कटिंग सलून के पास रोक दी। अफान उतरता है और उसने श्रीजीत को पैसे चुकाए। श्रीजीत वहीं खड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि अफान हेयर सलून में न जाकर वह वेंजरामुडु पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, जो सैलून की दुकान के ठीक सामने ही था। श्रीजीत आज अफान के व्यवहार से कुछ हैरान था, इसलिए वह वहां गया और पुलिस स्टेशन के बाहर रिक्शा खड़ा कर दिया। वहीं पर गांव के कुछ परिचित युवक किसी काम से पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। उन्होंने अफान को देखकर पूछा, अरे अफान, तुम यहाँ कैसे हो, क्या कोई काम था? वह इंस्पेक्टर की टेबल की तरफ आगे बढ़ता हुआ बोला, आज मैंने कुछ आदमियों को मार डाला है। गांव के युवक यह सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह कोई मजाक कर रहा है। इंस्पेक्टर के टेबल के पास जाकर अफान ने कहा, सर, मैं सरेंडर करने आया हूं क्योंकि आज मैंने 6 लोगों का कत्ल कर दिया है। क्या यह नवयुवक नशे में तो नहीं है या फिर कहीं पागल तो नहीं है? ऐसी शंका होने पर पुलिस ने बाहर खड़े श्रीजीत को अंदर बुलाया और पूछा कि तुम्हारी रिक्शा में आया यह हीरो पागल या नशेड़ी तो नहीं है? श्रीजीत ने पुलिस को बताया कि अफान तो शराब या सिगरेट कुछ भी नहीं पीता। अफान एक जगह पर अदब मारकर खड़ा था। पुलिस ने सख्त होकर पूछा, क्या सच में तुमने 6 हत्याएं की हैं और कौन सी जगह पर और किस किस की? सर, मैं जानता हूँ, मुझे होश है कि पुलिस स्टेशन में ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। पंगोड़े गांव में मेरी दादी सलमा बीबी, उसके बाद एसएनपुरम में रिटायर्ड CRPF ऑफिसर लतीफ और उनकी बीबी शाहिदा, वो मेरे चाचा चाची थे। बाकी की 3 लाशें मेरे घर में ही पड़ी हैं। गंभीरता के साथ बताते हुए उसने आगे कहा, मैंने सुबह से 3 जगहों पर 6 हत्याएं की है, इसलिए मैं कबूल करने और आत्मसमर्पण करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर थाने का सारा स्टाफ उसके पास आकर खड़ा हो गया। रिक्शा ड्राइवर श्रीजीत भी हैरान रह गया। अब तो वहां के पुलिस अधिकारी भी चौंक उठे। अफान को पकड़कर जीप में बैठाया और उसको लेकर पूरी टीम अफान के घर के पास आकर पहुंची। आसपास के सभी पड़ोसी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि एक साथ 4 पुलिस की गाड़ी गली में आकर खड़ी हो जाती हैं। अफान के घर के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। गेट पर ताला लगा हुआ था। अफान जीप में 2 सिपाहियों के बीच बैठा हुआ था। उसने चाबी देने या नीचे उतरने से इनकार कर दिया। पुलिस को घर के अंदर की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मदद के लिए पड़ोसियों की सहायता ली।
तभी नितिन नाम का एक पड़ोसी युवक आगे आया। पुलिस ने ताला तोड़ा और पुलिस की टीम घर के अंदर नितिन के पीछे पीछे जाती है। वे सभी आगे बढ़ रहे थे, तभी नितिन जोर से चिल्लाया और सबको वहीं पर आगे बढ़ने से रोक दिया। गैस की भयानक गंध आ रही है, अंदर जाएंगे तो धमाका हो जाएगा। एलपीजी गैस की गंध का पता चलते ही नितिन ने पुलिस की टीम को सतर्क कर दिया। उनमें से एक पुलिस ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला और तभी नितिन बड़ी ही स्फूर्ति के साथ रसोई में जाकर गैस स्टोव के दोनों नॉब जो खुले हुए थे उन्हें बंद कर दिया। अफवान ने बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया था। गैस स्टोव के दोनों नॉब खोल दिए थे ताकि गैस हर जगह फैल जाए और अगर कोई अंदर आए और जरा सा भी कहीं स्पार्क हो तो विस्फोट हो जाए और आग लग जाए। जैसे ही नितिन आगे बढ़कर ड्राइंग रूम में जाता है वैसे ही उसके मुंह से भयानक चीख निकल जाती है। 13 साल के अफसान की खोपड़ी 2 हिस्सों में बट गई थी और चेहरे की जगह लाल और सफेद मांस का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। शव की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। उसके बगल वाला कमरा बंद था। यह कमरा अफवान की अम्मा का है। नितिन ने कांपती हुई आवाज में पुलिस को बताया। पुलिस ने खिड़की से अंदर नजर किया तो देखा कि एक महिला पलंग के पास खून से लथपथ पड़ी है। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी पलकें हिल रही थी। पुलिस ने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुला लिया। पुलिस की टीम सीढ़ियों से चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचती है तो वहां का भी खौफनाक मंजर देखकर चौंक जाती है। एक 22 साल की लड़की का शव, उसकी भी हालत अफसान जैसी ही थी। फटी हुई खोपड़ी, कोई पहचान न सके इस तरह पूरा चेहरा मांस के चिथड़े जैसा हो गया था। नितिन ने पुलिस को बताया कि यह अफान की प्रेमिका फरजाना है। अभी 1.5-2 घंटे पहले ही अफान उसे बुलेट पर बैठाकर यहाँ लाया था। इन दोनों की शादी भी तय हो गई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए इंस्पेक्टर ने थिरुवनंतपुरम के एसपी के.एस. सुदर्शन को फोन मिलाया, इसलिए वह भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। साथ ही उन्होंने पंगोड़े पुलिस चौकी में फोन करके तुरंत ही अफान की दादी सलमा बीबी के घर और उसी तरह एसएम पुरम के अफान के चाचा लतीफ के घर जाकर इंक्वायरी करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दोनों जगह से रिपोर्ट आ गई। 92 साल की दादी की लाश कमरे के बीच में पड़ी हुई थी, खोपड़ी कुचली हुई थी। इसी तरह चाचा लतीफ की लाश उनके घर में सोफे के बगल में पड़ी थी। पूरा सिर बहुत ही क्रूरता पूर्वक कुचल दिया गया था। चाची शाहिदा रसोई में अफान के लिए चाय बना रही होगी, उसी समय पीछे से सिर पर प्रहार करके उनकी भी हत्या की गई थी। अस्पताल में अफान की माता सेमी बीबी की हालत बहुत नाजुक थी। 7 घंटों में 3 जगहों पर घूमकर 5 हत्या और 1 हत्या की कोशिश। आखिर अफान ने ऐसा क्यों किया होगा? यह सवाल पुलिस को परेशान किए जा रहा था। घर में जब पुलिस की जांच चल रही थी तभी अफान ने अपनी जेब में छिपाकर रखी चूहे मारने वाली दवा को मुंह में डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसलिए पुलिस ने बंदोबस्त करके उसे अस्पताल भेज दिया। अफान के पिता अब्दुल रहीम पिछले 10 सालों से सऊदी अरेबिया के दम्मम शहर में रहते थे। वहां की सरकार को ऑटोमोबाइल के कारोबार और उनके कागजातों पर संदेह था, इसलिए पिछले 7 साल से वह सऊदी अरब छोड़ नहीं सकते। ऐसे फरमान के कारण वे केरल नहीं आ सके। कोरोना काल के बाद वह वहां के कर्जदार हो गए थे। परिवार में ऐसी घटना घटने के बाद केरल के कार्यकर्ताओं ने सऊदी अरब से मांग की कि उन्हें केरल आने की अनुमति दी जाए, जिसे स्वीकार किया गया और तारीख 3 मार्च 2025 के दिन वे थिरुवनंतपुरम पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे वहां के विधायक डी.के. मुरली से मिलकर पूरी घटना जानने के बाद वे बेहाल हो गए। अपनी माँ, भाई, भाभी, छोटे बेटे और होने वाली पुत्र वधू को खोने के दर्द के साथ वह अपनी पत्नी सेमी की खबर पूछने अस्पताल पहुंचते हैं। अफान ने सबसे पहले मां की हत्या करने के लिए दुपट्टे से गला दबाकर सेमी का सिर जोर से भीत में टकराया था, जिससे वह जमीन पर फिसलकर गिर गई थी। मां को मरा हुआ जानकर वह बुलेट लेकर सीधा दादी के पास पहुंचता है। रास्ते में उसने एक वजनदार हथौड़ा खरीद लिया था और बाकी की सभी हत्याएं उसने इसी हथौड़े से की थी। अफान ने परिवार के साथ क्या किया ये बेचारी सेमी को पता ही नहीं। एक मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस को और सभी लोगों को सिर्फ यही बताया कि मैं तो पलंग से नीचे गिर गई थी, इसलिए मुझे ये चोटें लगी थी। रहीम जब अस्पताल में सेमी से मिलने जाते हैं तब भी सेमी ने यही जवाब दिया था। उस बेचारी ने तो पति से पूछा कि अफान और अफसान कैसे हैं, मजे में है ना? 7 साल के बाद आपको देखकर दोनों ही खुश हो गए होंगे। रहीम ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए मुस्कुराकर अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखकर बोले, सब लोग अच्छे से हैं और मजे में हैं। 5 शवों की दफन विधि पंगोड़े के कब्रिस्तान में हो गई थी। रहीम वहां जाकर ताजी कब्रों के पास बैठकर रोने लगता है। पुलिस ने पड़ोसियों और उनके संबंधियों से भी पूछताछ की। अफान को शराब या सिगरेट का नशा नहीं था।
हमेशा वह सबके साथ हंसी खुशी से बात करता था और सबसे मिलता जुलता था। अपनी माँ और छोटे भाई को बहुत चाहता था, यहाँ तक उसका कोई गुनाहित रिकॉर्ड भी नहीं था। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने मनोचिकित्सकों को साथ में रखकर अफवान से पूछताछ की। जो जानकारी मिली वह बेहद चौंकाने वाली थी। इस परिवार के पास किसी तरह की कोई आवक नहीं थी। परिवार अपने अलग अलग रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर अपना जीवन यापन करता था और इस तरह घर का मुखिया रहीम सऊदी अरब में फंस गया था। अफवान ने 14 लोगों के पास से कुल मिलाकर 75 लाख रुपए उधार लिए थे। वह 75 लाख का कर्जदार हो गया था। घर को भी बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया गया था। उसकी अपनी लाइफस्टाइल लग्जरियस थी। ब्याज पर लिए गए पैसे पर उसे हर रोज 8,000 रुपए ब्याज देना पड़ता था। छोटे छोटे गड्ढों को भरने के लिए वह बड़े बड़े गड्ढे खोदकर अपनी गाड़ी चला रहा था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया था कि उसे किसी के पास से पैसे नहीं मिल रहे थे। लेनदारों का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी दादी के पास सोने के आभूषण थे जिसे अफवान ने दादी से मांगा था, लेकिन दादी ने उसे देने से मना कर दिया। उसके चाचा लतीफ साधन संपन्न थे। जब अफवान ने उनसे पैसे मांगे तो चाचा ने देने से इनकार कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। इसी सबसे खुन्नस में आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अपनी दादी को मारकर उसने उनकी चैन और चूड़ियां उतार ली और उन सभी को 65,000 में बेचकर अपने मोबाइल से ही 4 लेनदारों को पैसे भेज दिए थे। वह अपने चाचा से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसलिए उसने उनके सिर पर हथौड़े से 20 बार वार किया था। तो फिर माँ, प्रेमिका फरजाना और प्यारे भाई अफसान को क्यों मार डाला? इसके उत्तर में अफवान ने कहा, बाकी सभी को मारने के बाद मैं खुद भी आत्महत्या करने वाला था। मैंने सोचा था कि मेरे बिना ये लोग नहीं जी सकेंगे, इसलिए मैंने इन्हें भी मार डाला। अफवान ने यह भी कबूल किया कि मैंने अपने बाकी 3 रिश्तेदारों को मारने की ठान ली थी, जिन्होंने पैसे उधार देने से मना करके मेरा अपमान किया था। लेकिन आखिर में अपने लाडले भाई अफसान का शव देखकर मैं सदमे में आ गया और टूट गया, इसलिए वे तीनों बच गए। मुझे अफसोस है कि वे लोग बच गए, लेकिन जो भी हुआ उसके लिए मुझे कोई दुख या अफसोस नहीं है। हत्या के बाद सऊदी अरब से लौटे अफवान के पिता रहीम ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उन्हें नहीं पता था कि परिवार का कर्ज इतने रुपयों तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि अफवान पर 15 लाख रुपए का कर्ज है, जिसमें बैंक का कर्ज और एक रिश्तेदार से लिया गया कर्ज शामिल है। पिता ने कहा कि अफवान ने उस कर्ज को चुकाने के लिए लड़की के पास मौजूद सोने का हार गिरवी रख दिया था और उसने हार वापस पाने के लिए अपने बेटे को 60,000 रुपए भेजे थे। पुलिस सबूत इकट्ठी करके कार्यवाही करेगी, लेकिन 7 घंटे में 3 जगहों पर जाकर 5 हत्याएं करने वाले अफवान के इस केस ने पूरे केरल को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इस घटना और कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।